हाँ जी। तो ये क्या लिखा है? 10x secant x कॉम्बिनेशन प्लीज। 10x secant x कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब क्या मतलब है 10x secant x कॉम्बिनेशन का? कि 10 की कुछ पावर होगी, secant की कुछ पावर होगी, तो इनके कॉम्बिनेशन को किस तरीके से हैंडल करना। राइट। करें। अब देखो, देखो secant x की पावर इवन, 10x की पावर ओड या इवन, ये आ गया। या फिर secant x की पावर ओड, 10x की पावर या तो ओड आएगा या तो इवन आएगा। ये चार केसेस पॉसिबल है। इनमें से एक केस को छोड़ के बाकी सारे के सारे अभी हम हैंडल कर लेंगे। एक केस आगे जाके आएगा। ठीक है, फर्दर आगे एक सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है प्रोडक्ट रूल, उसके अंदर जाके कवर अप होगा। अभी फिलहाल तीन चीजें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। ये इन दोनों के अंदर हमें 10x को t लेना होगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमें 10x को क्या लेना होता है? t। एग्जांपल देखो जरा। मान लो 10x की पावर 3 है एंड सीकेंड की पावर 4x है, dx इंटीग्रेशन। तो 10 की पावर क्या है? ऑड। सेकेंड की पावर क्या है? इवन। तो ऑड एंड इवन वाला केस आ गया। ये क्लियर है? ये समझे? राइट। अब देखो मेरे को क्या लेना है? 10x को t। अब 10x को t लेने से होगा क्या, पहले ये समझो। 10x को t लेने से होगा क्या? ठीक है, जब मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया 10x को t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x, साथ में आ जाएगा dx। t का डेरिवेटिव 1, साथ में आ जाएगा dt। तो मेरे को सीकेंड स्क्वायर x dx को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? dt। अब यार सीकेंड स्क्वायर x तो अवेलेबल है यहाँ पे। सीकेंड की पावर 4 में से मैं क्या करूंगा? सीकेंड स्क्वायर x अलग कर दूंगा। बाकी क्या बचेगा इधर? सीकेंड स्क्वायर x। और वो सीकेंड स्क्वायर x को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ठीक है, तो क्या किया हमने? इसको ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन 10 की पावर 3x, इसको लिखा सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x dx, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब tan क्यूब x, इस सीकेंड स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड ये सीकेंड स्क्वायर x dx एज इट इज। अब लिखेंगे ना, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब देखो tan x बन गया मेरा t, तो ये बन गया t क्यूब, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया dt इंटीग्रेशन। तो टी स्क्वायर इंटू वन टी, सॉरी टी क्यूब इंटू वन टी क्यूब, टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 5 dt इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा? टी की पावर 4/4, टी की पावर 6/6 प्लस सी, और टी को वापस tan x डाल दो, तो क्या बन जाएगा? tan की पावर 4x/4 प्लस प्लस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। यस। मान लो मैं इवन इवन वाला केस करना है, तो इधर 10 की पावर 4 ले लिया। ध्यान से देखना, दोनों का इवन इवन हो गया, प्रोसेस सेम रहेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4, इस सेकेंड की पावर 4 को फिर से सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। राइट, यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इधर बस 10 की पावर 4 आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। इधर t की पावर 4 आ जाएगा, इधर t की पावर क्या आ जाएगा? 4, एंड इधर t की पावर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा t की पावर 5/5, एंड इधर आ जाएगा t की पावर 7/7। तो फाइनल आंसर आएगा 5/5, एंड इधर आ जाएगा 7/7। तो कहने का मतलब ये है कि 10 की पावर, जो पहले हमने केस देखा था ऑड वाला देखा था, इवन वाला हो, सेम प्रोसेस रहेगा। बात समझे? ये भी एग्जांपल नोट कर लो, बस चेंज किया, पावर चेंज किया 10 की, दैट्स इट। बाकी सब सेम है। कर लो, नोट कर लो, शाबाश। इसी के दो स्पेशल केसेस, एक दो केसेस है स्पेशल है, ध्यान से देखना। मान लो ये आ गया, सिर्फ 10 है।
कोई भी सीकेंड नहीं है। अच्छा, जिसके अंदर वो वाली टर्म नहीं होती, जैसे इसके अंदर सीकेंड नहीं है, तो सीकेंड की पावर एक्चुअली में क्या है इसके अंदर? जीरो। बोले इसके अंदर सीकेंड है, लेकिन सीकेंड की पावर क्या है? इसीलिए एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो वन हो गया ना, तो वो है ही नहीं, राइट। तो पावर जीरो क्या होता है? ओड इवन जीरो, इवन। तो आ गया ये वाला कॉम्बिनेशन, आया ना। तो इसके अंदर भी 10 को क्या लेके जाएंगे? टी। ठीक है, 10 को क्या लेके जाएंगे? टी। अब ध्यान से देखना जरा, तो डेरिवेटिव किया, क्या आ गया? सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू dt। अब यार इधर सीकेंड स्क्वायर एक्स तो इनफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इधर तो सीकेंड है ही नहीं। तो सीकेंड यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो सीकेंड को यहाँ पे जनरेट करने का तरीका क्या करेंगे? tan 3x एंड tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और ये tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखा हमने? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये बन गया tan क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अलग अलग करके क्या बन गया? tan क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर तो हो जाएगा, इसको टी लिया, ये dt चला गया। ये जो सब्स्टिट्यूशन है अपना, ये सब्स्टिट्यूशन कहां पे चलेगा? ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर फिर नहीं चलेगा, क्योंकि tan x t हो गया, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx है ही नहीं इसके अंदर। इसको अंदर भी फिर से क्या करना पड़ेगा? सीकेंड जनरेट करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने? इसको लिखा tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। तो फिर से इसको लिखा हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स अलग हो गया, tan x इंटू माइनस वन माइनस tan x dx इंटीग्रेशन, ये आ गया। तो टोटल हमारा अभी तक क्या बना? एक ये, ठीक है, माइनस ऑफ दिस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ tan x। ये आ गया, ये क्लियर हुआ? और देखो इसके अंदर tan को t लिया, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt, तो ये चला गया t क्यूब dt इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इसको t लिया, ये dt इंटीग्रेशन प्लस, और tan x का तो इंटीग्रेशन सीधा होता है ln ऑफ मॉड सीकेंड x, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड सीकेंड x। तो क्या बन गया ये? t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 2/2 प्लस ln ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस c, राइट। अब tan t को वापस डाल दो tan x, तो क्या बन जाएगा ये? tan की पावर 4x/4 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस ln ऑफ मॉड सीकेंट x प्लस c। डन, ये फाइनल आंसर है। तो अगेन, चाहे सीकेंट ना हो, सीकेंट को जनरेट करना पड़ेगा tan स्क्वायर के हटा के, tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर माइनस वन करके। ये समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ये नोट करो, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, वो भी बताता हूं, पहले ये नोट कर लो। देखो इसके अंदर ना एक और काम कर सकते हैं, यहीं से देखो। ठीक है, कि tan को तो t ले लिया मैंने, तो ये t की बार 5 चला जाएगा, dx की वैल्यू क्या है इधर से? dt बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब लेकिन ये पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने ये पुट कर दिया, ये तो t की पावर 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा dt बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो t और x का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या होता है? सारा का सारा नए वेरिएबल की फॉर्म में लाना, पुराना वेरिएबल बचना नहीं चाहिए।
दोनों का कॉम्बिनेशन बचना नहीं चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो ये सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा। तो इसी को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस सीकेंस के एक्स को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड टेन एक्स को टी डाल दिया, तो ये चला गया dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्या चला गया, देखो टी की पावर 5 इंटू dx की जगह क्या आ गया, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये समझे? अब ऊपर टी की पावर 5 है, नीचे टी की पावर 2 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी डिग्री ऊपर ज्यादा या बराबर हो नीचे से, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन। तो अभी यहां पे क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करके क्या आ जाएगा, देखो टी की पावर 5 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको टी की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 3 इंटू 1 टी की पावर 3। दिस माइनस दिस करके कटा, ये आ जाएगा माइनस टी क्यूब। अब टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी से, तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस टी क्यूब आ गया, माइनस टी क्या आ गया, माइनस टी। ये कटा, दिस माइनस दिस करके बचा टी, तो ये रिमाइंडर आ गया। तो आई कैन राइट टी की पावर 5 एस, या हम टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट दैट इज टी क्यूब माइनस टी प्लस रिमाइंडर दैट इज टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये समझे? तो ध्यान से देखो, टी क्यूब का तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4/4, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो जरा, नीचे अगर 1 प्लस टी स्क्वायर है तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, 2 को हटा दो कांस्टेंट है तो क्या बचा t, वो ऊपर t dt के साथ प्रेजेंट है। तो बेसिकली देखो, इसका पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या लेके जाना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और इन दोनों का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, टी क्यूब इंटीग्रेशन माइनस टी डी टी, अलग कर दिया इन दोनों को एंड इसको अलग कर दिया। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, टी की पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने क्या लिया, के, एक नया वेरिएबल ले लिया, दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर दी, क्या बन जाएगा, 2t dt दैट इज dk। तो t dt क्या आ गया, dk डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया t dt dk डिवाइडेड बाय 2, एंड ये बन गया मेरा k। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 ln ऑफ मॉड k। ये समझे? तो टोटल ये तीनों मिला के मेरा इसका फाइनल आंसर क्या चला गया, ध्यान से देखो, t की पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ ln मॉड k प्लस c। अब k को क्या हमने डाला था, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इधर k की जगह डाल दो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। ये समझे? राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो, t क्या था अपना 10x, तो ये आंसर क्या चला जाएगा, 10 की पावर 4/4 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1/2 ln ऑफ मॉड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये वाला पार्ट एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज, प्लस हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड, ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सी। और सीकेंड स्क्वायर का पावर जो है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि जो भी इनपुट की पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 कटा, तो क्या बचा, 10 की पावर 4x बाय 4 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस ln ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस सी। ध्यान से चेक करो, पिछले वाला आंसर बन गया हमारा, एग्जैक्ट सेम आंसर बन गया। हम यहां पर भी छोड़ सकते, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, मतलब 10 को पुट करके, टी को 10 पुट करके यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने मैच करवाना था इसलिए यहां तक लेके आया, बट ये थोड़ा मेरे को ज्यादा सिंपल लगता है पिछले वाले से। अगर पिछले वाला ज्यादा सिंपल लगता है इट्स ओके। क्लियर हुआ, अप्रोच क्लियर हुई, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये नोट करो।
देखो हाँ जी, देखना जरा इधर। अब ये दो केसेस में से, ठीक है, ये वाला जो केस है ये हम करेंगे बाद में बाय पार्ट्स के अंदर, सेकंड मेथड के अंदर। ये वाला मैं अभी करवा रहा हूं, ठीक है। अब इसको देखने के लिए लेट से हमने लिया 10 की पावर 3x सीकेंड की पावर 3x dx इंटीग्रेशन। अब इस मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, सीकेंड एक्स को टी लेके जाना, ठीक है, सीकेंड एक्स को टी लेके जाना। अब ध्यान से देखो जरा, तो सीकेंड एक्स को टी लिया, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स, साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। तो मैंने क्या किया, एक एक सीकेंड एक्स टेन एक्स dx के साथ अलग कर लिया, बाकी सारे अलग कर लिए, रहने दो रहने दो। एक सीकेंड एक्स टेन एक्स अलग कर लिया dx के साथ, बाकी अलग कर लिया, क्या बन गया, प्लीज इधर टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स सीकेंड एक्स dx, ठीक है। अब देखो ये तो dt हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको भी टी की फॉर्म में लाना है, तो इसको सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, इसको लिखा टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन आइडेंटिटी से, तो इसको लिखा मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इंटीग्रेशन ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स सीकेंड एक्स dx। अब सीकेंड एक्स को ये दोनों सब्स्टिट्यूट करो, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर dt। तो ये बन गया टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू वन टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा टी की पावर फाइव बाय फाइव माइनस टी स्क्वायर बाय, सॉरी टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी, और टी को वापस सी कनेक्ट डाल दो। चल ये इजी है, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, ये sir. नोट कर लो। देखो ये साइन और कोस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो टेन और सीकेंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर कोट एंड कोसिकेंड में कन्वर्ट, दोनों में से एक में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और जैसे देखो ठीक है, साइन की पावर फोर कॉस की पावर एट एक्स, इधर वन बाय साइन क्यूब कॉस की पावर फाइव अंडर रूट डीएक्स, राइट। अब इस चीज को कैसे हैंडल करना है, देखो इसको टेन में कन्वर्ट करना है अगर, तो साइन को टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन की पावर फोर है तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, कॉस की पावर फोर, तभी जाके वो टेन में कन्वर्ट होगा। तो नीचे मैंने कॉस की पावर एट में से कॉस की पावर फोर अलग कर दिया, बाकी कॉस की पावर फोर अलग कर दिया, ये बन गया साइन की पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाय, इसको लिखा कॉस की पावर फोर एक्स एंड एक कॉस की पावर फोर एक्स डीएक्स अलग कर दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, टेन की पावर फोर एक्स। अब कोस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सीकेंड, और ये ऊपर जाके बन गया सीकेंड की पावर फोर एक्स। हमने सीकेंड स्क्वायर को अलग कर दिया, एक सीकेंड स्क्वायर को अलग कर दिया, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड एक सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स अलग हो गया। अब इसको भी टेन में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन टेन की पावर फोर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो सब कुछ टेन एक्स में कन्वर्ट हो गया और डीएक्स के साथ आ गए सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स को टी ले लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, dt। तो ये बन गया इंटीग्रेशन टी की पावर फोर वन प्लस टी स्क्वायर dt।
टी की पावर 4, टी की पावर 6 dt, तो टी की पावर 5/5 प्लस टी की पावर 7/7 प्लस सी, और टी को हमने क्या डाल दिया 10x, राइट। तो फाइनल आंसर क्या बना, 10 की पावर 5/5 प्लस 10 की पावर 7x/7 प्लस सी, ये आ गया। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को tan में कन्वर्ट करने का तरीका डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब चाहिए, तो मैंने ये पकड़ा सिर्फ इसको, ठीक है। या फिर एक काम करो, ब्रैकेट के अंदर ही मैंने cos की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय cos की पावर 3 कर दिया, तो बन जाएगा 1 बाय, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स cos की पावर 5x डिवाइडेड बाय cos क्यूब एक्स इंटू cos क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन, ये समझे, राइट। तो ये बन गया tan क्यूब एक्स एंड ये बन गया cos की पावर 8x, और cos की पावर 8x स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा cos की पावर 4x, और ये स्क्वायर रूट के अंदर dx इंटीग्रेशन। अब ये cos की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट स्क्वायर x को, सॉरी, सीकेंट की पावर 4x, उसके अंदर से सीकेंट स्क्वायर को अलग कर दिया जैसे इधर किया था, सीकेंट स्क्वायर अलग कर दिया, सीकेंट स्क्वायर अलग कर दिया, एक सीकेंट स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर, और एक सीकेंट स्क्वायर dx के साथ एज इट इज, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x dx, और नीचे आ गया tan की पावर क्यूब का, देखो tan की पावर 3 और रूट, तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा tan की पावर 3/2x, ये आ गया, और इसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan की पावर 3/2x सीकेंट स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब tan x को यही कॉम्बिनेशन करना अपने को, tan x को t सीकेंट स्क्वायर x dx dt, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t की पावर 3/2 dt इंटीग्रेशन। तो देखो, ये 1/3 t की पावर 3/2 अलग कर दिया, तो ये बन जाएगा t की पावर -3/2 एंड t की पावर 2 एंड t की पावर 3/2, कटिंग करके क्या आ जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 3/2, कटिंग करके ऊपर बनेगा t की पावर 1/2 dt इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 क्या होता है, t की पावर n वाला रूल लगेगा, -1/2, तो t की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस t की पावर 1/2 प्लस 1, तो t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, डन, ये आ गया, और t को वापस tan डाल दो, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये tan की पावर 3/2 सीकेंट स्क्वायर x dx एज इट इज। अब tan, ये चीज, ये इसको लिखा 3/2, कैसे, क्यूब है और रूट है, तो क्यूब और रूट दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3/2, तो इसको लिखा ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकेंट की पावर 4, उसको लिखा सीकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, और एक सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस tan, ठीक है।